कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थीं। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी ही नहीं। रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं कर सकती उसकी बुराई। नो 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 नो। एक अच्छी बीवी ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी तंग करती है, ना कभी धोखा देती है, ना कभी शक करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग को जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। समझे? बीवियों के प्रकार। बीवियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। आलसी बीवी, खुद जाकर चाय बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। धमकाने वाली बीवी, कान खोलकर सुन लो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। इतिहास पसंद बीवी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। भविष्यवाचक बीवी, अगले 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी। भ्रमित बीवी, तुम आदमी हो या पजामा। स्वार्थी बीवी, ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे पहनने को दी है, तुम्हारी बहनों के लिए नहीं। सक्की बीवी, मेरी कौन सी सौतन से फोन पर बात कर रहे थे। अर्थशास्त्री बीवी, कौन सा कुबेर का खजाना कमा ले आते हो जो रोज पनीर खिलाऊं। धार्मिक बीवी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीवी मिली। सबकी बीवी, मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे। पुरुष जब भी सैलून से लौटता है तो नहाता जरूर है, पर मजाल है किसी महिला ने आज तक ब्यूटी पार्लर से लौटकर मुंह तक धोया हो। चंपू, तुझे पता है चीन की दीवार में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। कालू, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है। चंपू, देख, चाइनीज द्वारा बनाई गई यह पहली और आखिरी ऐसी चीज है जो टिकाऊ है और इतने दिनों तक टिकी हुई है। नो 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 नो। जज, अच्छा तो तुमने इस उम्र में लड़की छेड़ी है। तुम तो माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा। साहब, मेरी भी तो सुनिए। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हें माफ किया जाए। बूढ़ा, साहब, यह 60 साल पुराना केस है। तारीख पर तारीख की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। जिसको छेड़ा था वह भी आज पोते के साथ आई है। ना मानो तो देख लो। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन में गया, ब्रेड सेके और हरी चटनी लगाकर आराम से खा लिए। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही थी कि मैंने जो हरी मेहंदी बालों में लगाने के लिए भिगोई थी वह कहाँ गई। एक सरदार जी ने अपोलो हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर को फोन किया और पूछा, वार्ड नंबर 211 में भर्ती करतार सिंह अब कैसा है। डॉक्टर ने कहा, करतार अब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शुगर भी अब ठीक है, खाना भी ठीक से खा रहा है, 2-3 दिन में उसकी छुट्टी हो जाएगी। आप क्या करतार के रिश्तेदार बोल रहे हो। सरदार जी बोले, अरे नहीं, मैं खुद करतार बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि मैं कैसा हूँ और घर कब जाऊंगा। डॉक्टर, तुम्हें क्या बीमारी है। भूरा, मैं क्या बताऊं, तुम देखकर बताओ। डॉक्टर तुम हो कि मैं। डॉक्टर, नर्स, इसको ओटी में लेकर चलो, मैं भी आ रहा हूँ।
इसकी राइट किडनी और फेफड़ा निकालना है, दोनों सड़ गए हैं। भूरा, पागल हो गया क्या? मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, चुपचाप बैठ। डॉक्टर तू है कि मैं? No, 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 no. कालू ने गूगल से पूछा, अगर भगवान सामने आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गूगल ने जवाब दिया, अगर भगवान सामने आ जाएं तो सबसे पहले हमें यही कन्फर्म करना चाहिए कि भगवान मेरे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। लड़का और परिवार के अन्य सदस्य लड़की देखकर घर पहुंचे। तभी लड़की वालों का फोन आया कि लड़की को रिश्ता पसंद नहीं। पिता अपने बेटे से, क्या हुआ? तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, फिर तुम दोनों को प्राइवेट बातें करने के लिए अलग रूम में भेजा गया, वहाँ क्या हुआ? बेटा, कुछ नहीं पापा, वह दीवार पर कमरे में एक बुजुर्ग की फोटो लगी हुई थी। मैंने लड़की से पूछा, क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? इतना कहते ही वह चुपचाप कमरे से निकल गई। इसी समय लड़की वालों के घर पिता अपनी बेटी से पूछ रहे थे, क्या हुआ बिटिया रानी, लड़के को हाँ करने के बाद भी तुमने रिश्ते से मना क्यों कर दिया? बेटी ने जवाब दिया, पापा, वह बेवकूफ दीवार पर टंगी गांधी जी की फोटो को भी नहीं पहचान पाया। लोग कहते हैं अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं और 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं। हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके भी गजब थे। मुझको असेसिनेशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद ना हुई तो अध्यापक मुझको पकड़कर प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, इस तरह याद करो कि लफ्ज़ के 4 हिस्से करो, एस एस आई नेशन, फिर याद रहेगा। पहले गधा, गधे के पीछे फिर गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे देश। मैं अभी भी वो स्पेलिंग नहीं भूला। No, 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 no. रामलाल, तुम्हारे पास कितना धन है? श्यामलाल, बात ही मत कर रामलाल, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरी आलू राहुल जी के यहाँ सोना बनाने के लिए रखे हुए हैं। जब तक मोदी जी 15 लाख नहीं दे देते तब तक प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक राहुल जी सोना बनाकर ना दे दें तब तक प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।